Good morning, students. We are going to study about nouns. Noun यानी बोलते हैं संज्ञा. तो any name of any person, place, thing is called noun. यानी किसी भी आदमी का कोई भी नाम हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी वस्तु का हो, या एक जो भाव होता है, यानी कोई भी भाव हो, सुख का, दुख का, खुशी का, एक एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना का, तो उसमें हम जितने भी हैं इनको हम सब नाउन्स बोलते हैं. तो नाउन्स अब हम लिखते हैं द डेफिनेशन ऑफ नाउन. Definition of noun. Definition of noun. A noun is the name of any person, thing, any person, thing, place, and any state of feeling. यानी a noun is the name of any person, place, anything, place and any state of feeling. यानी नाउन जो है हमारी वो कोई भी किसी भी आदमी का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, और किसी भी हमारे जो मनोभाव होते हैं उसका जो स्टेट होता है यानी उसकी स्थिति होती है उसके वो भी हमारा नाउन में काउंट होता है. तो लाइक जैसे हाकिम प्लेस में आ जाएगा हमारा जैसे आगरा. थिंग में हमारा आ जाएगा टेबल. और फीलिंग में आ जाएगा हमारा जैसे सैडनेस या फिर हमारा हैप्पीनेस. यह है हमारी ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस एंड एनी स्टेट ऑफ फीलिंग. लाइक हाकिम यानी एक नाम है, आगरा एक जगह का नाम है, टेबल हमारी वस्तु है, एंड सैडनेस उदासी यानी हमारा मनोभाव है, हैप्पीनेस ये भी हमारा मनोभाव है. तो ये है हमारे नाउन से कुछ एग्जाम्पल्स. तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पर देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन. फर्स्ट हमारा प्रॉपर नाउन, हम इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो अब हम इसकी जो परिभाषा है वो हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन ए प्रॉपर noun is the name of
any particular person place thing यानी a proper noun is the name of any particular person, place and thing. Just like इसमें जैसे रहमत, आगरा, दिल्ली and table etc. यानी a proper noun is the name of any particular person, place, thing. Like रहमत ये नाम हो गया किसी भी, यानी कोई भी पर्टिकुलर आदमी हो सकता है. एंड आगरा हमारा पर्टिकुलर है. क्यों? क्योंकि ये हमारा कि इसमें हमारा जो आगरा है वो ताजमहल के लिए फेमस है, तो हमारा पर्टिकुलर बन जाता है. दिल्ली है, ये भी हमारी पर्टिकुलर मजा है क्योंकि हमारी कैपिटल ऑफ कंट्री है. और टेबल कोई मैच है, स्पेशल है कोई, मतलब जिसको हम सब में साथ में शामिल न कर सके, एक स्पेशल हम बोल सकते हैं उसको. तो दूसरा है नंबर 2, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन बोलते हैं हमारा जातिवाचक, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा. ए कॉमन नाउन इज, यहां से लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन. ए कॉमन नाउन इज ए नेम of given in common to every person or thing of same class or kind. Like boy, girl, cow, chair, etc. तो कॉमन नाउन जातिवाचक, यानी एक ऐसी नाउन जिससे हमें पूरी जाति का बोध हो जाए, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जैसे ए कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन. यानी ए कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ गिवन इन कॉमन
to every person, thing of same class or kind. Like boy, यानी हमने लड़का बोला तो लड़के में हम सारे लड़कों की जाति है, यानी सारे लड़के उसमें आ जाते हैं. जैसे गर्ल्स है तो सारी लड़कियों की एक पूरी जाति का बोध हो. जैसे काव है, गाय, पूरी गाय से हमने एक गाय से पूरी जाति का बोध करा दिया. जैसे चेयर है तो चेयर का मतलब है कुर्सी है, तो उसकी जो स्थिति में यानी उसकी जो जाति की जितनी भी कुर्सियां हैं उनको सभी इसी से उसका यानी पहचान हो जाती है. तो उसके बाद है अगला तीसरा नंबर है हमारा कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन बोलते हैं समूहवाचक. समूह यानी कलेक्टिव, कलेक्शन यानी हमें नाम से पता चल रहा है कि कलेक्शन यानी इकट्ठे चीजों को हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं. ए कलेक्टिव नाउन is the name of a number, या फिर हम इसको बोलते हैं कलेक्शन यानी समूह ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर. Like आर्मी हमारी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी एक बंदे का तो होती नहीं है, तो उसमें जितने भी बंदे हैं फौजी जिनको बोलते हैं वो सारे आर्मी में काउंट होते हैं. तो जैसे क्राउड है, अब हम एक दो आदमियों को तो भीड़ कह नहीं सकते, तो उसमें क्राउड में तो बहुत सारे लोग होंगे, तो ये हमारा कलेक्टिव है यानी जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक. उसके बाद हमारा जैसे क्लास है, हमारी जो क्लास है जैसे 8th क्लास है हमारी, तो 8th क्लास में ऐसा था ही ना कि एक दो बच्चों की क्लास हो जाएगी, यानी उसमें जितने भी बच्चे हैं सारे हमारे कलेक्टिव नाउन्स में काउंट होते हैं. ये हमारी कलेक्टिव नाउन. उसके बाद है हमारा 4 नंबर है मटेरियल नाउन यानी हम इसको बोलते हैं पदार्थवाचक. संज्ञा. तो पदार्थवाचक संज्ञा तो a noun of material denotes the matter or substance यानी कोई भी पदार्थ हो of which things are made. Like जैसे चेयर, बुक्स,
चेयर, तो बुक्स है, इट मेड फ्रॉम पेपर्स एंड प्रिंटेड, तो ये किसी भी मैटर से बनी है, यानी मटेरियल है। चेयर है, हम इसमें वुड भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक भी लगा सकते हैं, इसमें हम आयरन यानी लोहा भी लगा सकते हैं। तो यानी कोई भी मैटर हो, उससे कोई भी चीज बनने वाली है, उसको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसको बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of something which we can neither see or touch, but only feel about them, like बोलते से हैप्पीनेस, खुशी है, दिखाई नहीं देती, हम उसको छू नहीं सकते, परंतु हम उसको महसूस कर सकते हैं, यानी हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद है जैसे सैडनेस है, सैडनेस उदासी, यानी कोई उदास है तो उसका जो भाव है यानी हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भाई ये उदास है, मुझे ना तो वो दिखाई देता है ना हम उसको टच कर देख सकते हैं। तो ये जो है हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में काउंट होते हैं। तो दिस इज द यानी ये हमारा जो नाउन है ये कंप्लीट हो गया। तो आप इसको ध्यान से देखें और उसको पढ़ें और उसमें जो भी कोई समझ में आए तो मुझे कमेंट करें और इसको राइट करें, यानी इसको जितना आप राइट करोगे तो राइट कर यानी आप इसको बोल के राइट करोगे तो इसमें को आप जल्दी से गेन कर पाओगे, समझ पाओगे, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।